वेलकम टू माय चैनल अ साइंटिफिक मित्रा। इस पार्ट 2 के वीडियो में हम कवर करेंगे द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स। सो हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफलोन एंड फॉर ब्रेन इट रेगुलेट द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द फंक्शन। ये बहुत सारे बड़े लेवल के फंक्शन को कंट्रोल करता है और यह बहुत सारे सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल से बने होते हैं जिनको हम न्यूक्लियाई कहते हैं। और ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और यह हार्मोन्स हमारे बहुत सारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। और ये हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं दो तरह के हार्मोन्स हैं। द रिलीजिंग हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। कुछ एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं यहाँ पर हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स इज कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, जिसको GnRH भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। और अदर हैंड में अगर देखते हैं सोमैटोस्टैटिन जो हाइपोथैलेमस का इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये जो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स हैं जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ग्रोथ हार्मोन्स को स्टॉप करने का वर्क करता है। सो दिस हार्मोन्स हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से ओरिजिनेट होता है और ये इसके एक्सॉन वाले पार्ट से रिलीज करके और नर्व इस एक्सॉन वाले पार्ट्स का रिलीज करके नर्व एंडिंग के पास लेके जाता है। तो इस तरह के हार्मोन्स हमारे जो देख रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के पास पहुंचता है और एंटेरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करता है। सो अब देखते हैं पोस्टेरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स लोकेटेड इन द बोनी कैविटी जिसको हम सीला टर्सिका कहते हैं और ये अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। हम देखेंगे फिगर में कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर किस तरह से है यहाँ पर। और यह डिवाइडेड होता है एनाटोमिकली दो पार्ट में जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं और दूसरा पार्ट को बोलते हैं अनीरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस के दो पोर्शन होते हैं। फर्स्ट पोर्शन पार्स डिस्टाइलिस एंड सेकेंड पोर्शन पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टाइली रीजन ऑफ जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है जिसको कॉमनली हम एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स बोलते हैं, जो बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करता है जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स जिसको ACTH भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये सब सारे हार्मोन्स हैं। और पार्स इंटरमीडिया सिक्रेटेड ओनली वन हार्मोन्स जिसको हम बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सो इस तरह से ह्यूमन के अंदर पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज है पार्स डिस्टाइली के साथ। अब देखते हैं दूसरे पार्ट्स को, न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसको पार्स नर्वोसा कहते हैं। यह एक पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पोस्टेरियर पार्ट का फॉर्मेशन करता है और ये स्टोर एंड रिलीज करता है दो हार्मोन्स को, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, जो एक्चुअली हाइपोथैलेमस के द्वारा सिंथेसिस होते हैं, लेकिन ये हाइपोथैलेमस इसको एक्सॉन वाले पार्ट से न्यूरो हाइपोफाइसिस के रीजन में सिक्रीट करता है। अब देखते हैं ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से एबनॉर्मल ग्रोथ करता है, जिसको जिंजाइटिज्म बोलते हैं। और लो सिक्रीशन होने की वजह से स्टंटेड ग्रोथ होता है बॉडी के अंदर और जिसकी वजह से ड्वार्फिज्म हो जाता है। और इन फंक्शन के अलावा हम देखते हैं कि प्रोलैक्टिन इसके अंदर जो प्रोलैक्टिन एक हार्मोन सिक्रेट होता है जो रेगुलेट करता है मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को और मेमोरी ग्लैंड के अंदर बहुत सारे पार्ट्स के डेवलप करता है जिससे मिल्क सिक्रीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा जो देखते हैं एक और हार्मोन्स है अलग सा TSH स्टिमुलेट जो होता है वो सिंथेसिस करता है और ये थायराइड के हार्मोन्स जो थायराइड ग्लैंड से होते हैं उनके सिक्रीशन को भी ये स्टिमुलेट करता है। और देखते हैं ACTH स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये एडिनल कॉर्टेक्स के पार्ट से सिक्रीट होता है। LSH NFH स्टिमुलेट करता है गोनाइडल एक्टिविटी को। और ये देखते हैं जिसको बोलते हैं हम एक साथ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। मेल के अंदर देखते हैं LH स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स एंड्रोजेन जो टेस्टिस
के अंदर से सिक्रीट होता है। और मेल के अंदर एफएसएच एंड एंड्रोजन रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, स्पर्म बनने के प्रोसेस को रेगुलेट करता है। इन फीमेल के अंदर देखते हैं एलएच इंड्यूस करता है ओवुलेशन प्रोसेस को, जो फुल्ली मैच्योर फॉलिकल ग्राफिकन फॉलिकल के बनने तक, और बाद में देखते हैं कि एक मेंटेन भी करता है कॉर्पस ल्यूटियम, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर देखते हैं उसको मेंटेन करता है एंड फॉर्म करता है द रिमेंडेंट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स आफ्टर ओवुलेशन। उसके ओवुलेशन के बाद जिसके रिमेंडेंट होते हैं उनका भी फॉर्मेशन करता है। और एफएसएच के देखते हैं स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। फीमेल के अंदर ओवेरियन जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है वो एफएसएच के गाइडेंस में होता है। एमएसएच जो है मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, वो एक्ट करता है मेलानोसाइट सेल्स पे, और मेलानोसाइट सेल्स का काम है मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन करना। एंड रेगुलेट करता है पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, स्किन के जो कलर डिटरमाइन होते हैं ये एमएसएच सेल्स के एक्शन की वजह से होता है। देखते हैं और हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, जिसको हम बर्थ हार्मोन्स भी बोलते हैं, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन्स भी बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिसको लव हार्मोन्स भी बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पैक्टनेस डालता है बॉडी के अंदर। सो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स एक्ट करता है स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी पे, स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन को। फीमेल के अंदर देखते हैं जब डिलीवरी के टाइम पे विग्रस कॉन्ट्रैक्शन जब होता है पेल्विक रीजन में, तो उस समय विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस को करता है ताकि डिलीवरी के टाइम में फीमेल को कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा जो मेजर फंक्शन उसी टाइम में करता है मिल्क इजेक्शन का भी काम होता है मैमरी ग्लैंड से, इन्हीं के स्टिमुलस की वजह से, इन्हीं के गाइडेंस की वजह से होता है, इस हार्मोन्स की वजह से। और एक और भी हार्मोन्स है जिसको वैसोप्रेसिन कहते हैं। वैसोप्रेसिन एक्ट मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय डिस्टल ट्यूब्यूल्स। तो ये डिस्टल ट्यूब्यूल्स के द्वारा वाटर के रीअब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रोलाइट के रीअब्जॉर्प्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सो इस तरह से हम देख सकते हैं बॉडी ज़्यादा वाटर लॉस अगर कर रहा है, रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा हो रहा है यानी डायूरेसिस के टाइम में, तो इस समय में ये हेल्प करता है। इसलिए इसको हम कहते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स, इसको एडीएच भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इस तरह से हम इस पार्ट के अंदर हमने इसको देखा कि कितना ही अहम था हमारे लिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और कितना ही ज़रूरी था कि हाइपोथैलेमस के गाइडेंस में कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स फंक्शन करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और ये जो मास्टर ग्लैंड तो है ही, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस करते हैं। इसलिए हाइपोथैलेमस को हम मास्टर पार्ट 3 के वीडियो होगा उसमें हम आगे के ग्लैंड्स से उनको कवर करेंगे।